बोली प्रेम से श्री बोलिए प्रेम से पूज्य गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, संसार में जितने जीव हैं एक ही हैं, जितने जीव हैं सभी सुख चाहते हैं। एक कुत्ता को डंडा दिखाने भाग जाएगा, रोटी सामने दीजिए आ जाएगा, वो भी डरता है डंडा से। सभी प्राणी सुख चाहते हैं और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं। रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो कह दे कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से मेरा जीवन सुखमय है। एक को मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? बिना कारण का कार्य होता है? बिना कारण का कार्य नहीं होता। दो शब्द है, सुख और शांति। संसार के पदार्थों में सुख है क्षणिक, शांति नहीं। किसी को अपार धन है तो पुत्र नहीं है, इसलिए दुखी है।
अब पुत्र है धन नहीं है इसलिए दुखी है, तो दोनों हो जाएगा तो सुखी हो जाएगी ना। दोनों है तो अनुकूल नहीं है, दुखी है। अनुकूल है तो स्वस्थ नहीं है, इसलिए दुखी है। किसी न किसी प्रकार के दुख के अंदर ही पाते हैं सब के सब। हम आपके पास क्या धन है? सोना की ईंटों नहीं। रावण को सोना के महल थे। हम लोग तो 2-4-5 लोग बाल बच्चा बेटा बेटी। रावण को 1 लाख पुत्रे था और 1.25 लाख नाती और दियो बारने वाला कोई नहीं रहा। सुख अपार था लेकिन शांति नहीं थी। छोटा सुखमा दे रहा हूं। एक छोटे बच्चे मान लिया जाए वो बच्चा माँ के साथ गया है मेला खेलने। माँ को सामान ले रही है। वो बच्चा खेलते खेलते आगे बढ़ गया उधर। अब मेला था, बच्चा माँ से बिछड़ गया और दूसरा आदमी को बच्चे को उठा ले रोते देख करके ले जाए उस बच्चे को और सोना के महल में रखे और हवाई जहाज से घुमावे, सुंदर भोजन करावे, सुंदर कपड़ा पहनावे। क्या उस बच्चे को शांति मिल जाएगी ना? कोई कह दीजिए हाँ, नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा देर के लिए उस बच्चे के हाथ में चॉकलेट दे दें, बिस्कुट दे दें, लेमन जूस दे दें, थोड़ा देर के बच्चा खुश हो सकता है, लेकिन याद आएगी माँ की, पटकेगा हाथ से, रोएगा, है कि नहीं? अगर माँ का गोद मिल जाए उस बच्चे को तब रोएगा, रोएगा। उसी तरह संतों ने कहा कि संसार के पदार्थों में धन दौलत पद प्रतिष्ठा पुत्र इत्यादि में जैसे थोड़ा देर के लिए बच्चा खुश हुआ, उसी तरह से इस पदार्थों में थोड़ा देर के लिए मानव को सुख का अनुभव होता है क्षणिक, लेकिन शांति नहीं मिल पाती। जब तक जिस तरह से उस बच्चे को माँ को गोद नहीं मिला आसान था, उसी तरह से हम जीव को परमात्मा रूपी माँ का गोद न मिल जाए, शांति मिलने वाली नहीं है। हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। ऐसा न कभी हुआ है, न हो रहा है, न आगे होगा। इसीलिए हमारे आराध्य देव ने संत बहुत हुए हैं, कहना मुश्किल है। को बर छोट कहत अपराध हो। जो आत्म तत्व को जान लेते हैं वो सभी संत एक होते हैं। जो दुखों की नदी को पार कर जाते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, सार शब्द ऊपर के ध्वनि जिसे सुन रहे तभी अमृत, वह सार शब्द है अमृत। जो अमर हो जाते हैं, एक संत ही अपने आप को जान के अमर हो गए हैं। और हमारे आराध्य देव उस अमृत को प्राप्त करके, मृत्यु विजय प्राप्त करके, दुखों की नदी को पार करके, और तब हम संसार को ज्ञान देने की कृपा किए हैं कि ऐ संसार के लोगों, शांति कहीं और है और तुम भटक रहे कहीं और। इसलिए अगर शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, शाश्वत सुख चाहते हो, जो लग करके छूटे नहीं, तो जिस रास्ता से मैं उस तत्व को प्राप्त किया हूं, उस रास्ता पर चलो, तभी कल्याण हो सकता है।
अन्यथा नहीं। एक नहीं, जितने संत हैं सब एक सुर से कहने के कृपा किए। और रास्ता वो बाहर का नहीं है, वो रास्ता अंदर का है। वो अंदर के रास्ता पर चल करके तब संतों ने बताने की कृपा की है। एक छोटी कहानी याद आ गई, कभी सुने होंगे, याद आ जाएगी। और संत के कहता हूं किताब पढ़ करके सुन करके तो गुरुदेव के चरणों में देखने का मौका मिला है कि कैसे महान में गुरुदेव कैसे कहने के प्राप्त कर लिए मृत्यु पर। 20 जनवरी 84 ईस्वी नवरात्रि की बात है। मैं उस समय गुरुदेव का भंडारी था, साहिब भंडारी में रोटी बना रहा था चौका में। जिनका चित्र देख रहे हैं इनकी बात कर रहा हूं। और एकाएक ऊपर से आवाज आई। हमारे पूज्यपाल महर्षि संतोषी महाराज भोजन करा रहे थे गुरुदेव, और एकाएक आवाज आई, कहते हैं हजूर हजूर हजूर। तो शब्द में गुण होता है ना, और सुनने वाले को गुणान्वित कर देता है। हंसी के प्रसंग में हंसी आ जाती है, रुलाई के प्रसंग अगर है शब्द में तो रुलाई आ जाती है। तो करुणापन था वहां शब्द में। मेरे मन में कुछ हो गया, मैं घबरा गया, हाथ नहीं धो पाया, मैं सीधे दौड़ गया ऊपर चौका से गुरुदेव कमरा में, जहां गुरुदेव कमरा अस्थि से बनाया हुआ है, उस जगह की बात कहूंगा। मैं खड़ा हो गया, बगल में डंडा पकड़ के, मशहरी डंडा अभी भी लगा हुआ है। मैं वहां पर हूं, मैं कहीं किताब पढ़ के सुन के नहीं कह रहा हूं, खड़ा हूं। अब गुरुदेव बिल्कुल शरीर से निश्चित नहीं चले गए समाधि में। डॉक्टर की भी पहचान है, स्थूल शरीर सूक्ष्म में नहीं है। संत गति हो जाती है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। तो डॉक्टर उधर क्या पता चलेगा। होता क्या वहां चर्चा चल गई कि गुरुदेव हमें लोग अनाथ करके चले गए। उसमें यह भी चर्चा चल गई कि गुरुदेव जब पहले क्षेत्रीय पंथी मानस ध्यान क्रिया प्राप्त किए थे, माया ज्ञान में दिशयुक्त क्रिया प्राप्त की थी, और अंत में बाबा देवी साहब मुरादाबाद से अनुसंधान क्रिया प्राप्त की थी। तो बाबा साहब पूछी थी गुरुदेव से कि लाला तुम अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो। गुरुदेव कहे थे कि जो जीवन क्षण भंगुर है, भीख मांग के खाए भजन करेंगे, भीख मांग के खाए भजन करेंगे। तो बाबा साहब कहते नहीं, संत मत कहने भीख मांगना नहीं है। तुलसी कर पर कर करे, कर मैंने यहाँ हाथ है, तुलसी कर पर कर करे, करतर कर न करे, जादिन करतर कर करे। एक टुकड़ा दे दो बाबू, तादिन मरण करे। यानी मांग न मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। लेकिन साहब ये भी कह दिए हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण मोहित आवे लाज। आने सत्संग मंदिर के लिए, सत्संग कराने के लिए हम मांग सकते हैं, लेकिन अपने में लगाएंगे, परिवार में लगाएंगे, कुछ जड़ है। आज स्वावलंबी गुरुदेव कहते हैं जो स्वावलंबी तो कुछ करना पड़ेगा। गुरुदेव बाबा साहब ने कहा था बांस पढ़े जाओ, उस बच्चों को पढ़ाना काम चलेगा। गुरुदेव कहते कि हजूर जीवन क्षण भंगुर है, अब बांसे बाड़ी लगाते रहे शरीर छूट गया तो भजन कब करेंगे। तो इसी पर बाबा साहब कहते सिखाते हो कि बांस बाड़ी शरीर छूट जाएगा। और मैं कहता हूं 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे। इसे जो कहता हूं करो, कसर का वही करूंगा। तब गुरुदेव आए सीख लिए धरा, आम भी लगाए, केला भी लगाए, लगवाए,
पौने 2 वर्षों तक बच्चों को पढ़ाए भी भला हम, और बहुत कम बच्चे से ट्यूशन फीस लेते थे, 13 मात्र, उधर जितना आ जाए 50-70 फ्री पढ़ाते थे। और जब बढ़ गया सब, साधना करने लग गए, और साधना करते करते जब अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सारे शरीरों को उतार लिए, अमृत पान कर लिए, दुख की नदी को पार कर गए, मृत्यु विजय प्राप्त कर लिए, तो 2 बार बोल रहे थे कि बाबा साहब कहे थे कि 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके संसार के भोले भाले मानवों को शांति का रास्ता दिखाता रहूं। इसलिए मैं स्व के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार गुरुदेव बोल चुके थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल, तो 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल। कहानी कहा 20 जनवरी 84 ईस्वी नवरात्रि की बात है। एक गुरुदेव शरीर छोड़ दिए, अब सभी दुखी हैं। मैं भी वहां खड़ा हूं, वहीं पर चर्चा हो गई कि बाबा गुरुदेव के 100 के बाद शरीर छोड़, 100 तो पूरा नहीं हुआ है, संत की बात झूठ नहीं होती है, तो गुरुदेव की बात झूठ हो जाएगी। सभी सोचिए रहे हैं, मुझे बात झूठ हो जाएगी। अंतवानी में है, रवि कर तेज घटे नहीं, जो घन जुड़े घमंड, संत वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। कि संत की वाणी व्यर्थ नहीं होती है, गुरुदेव की वाणी व्यर्थ हो जाएगी। तो उनकी मौज पूरा नहीं किए, पूरा तो कर सकते थे, पूरा नहीं, उनकी मौज उसी में कहते हैं। हम लोग ने कहते हैं उनकी मौज, लोग उनकी मौज। जो दूसरे संत पैदा होंगे वो तो यही कहेंगे कि संत की वाणी झूठ नहीं होती है। अगर महर्षि में ही संत हो गए होते तो अपने वचन पूरा कर देते, पूरा नहीं किए, साधक रह गए, कहाँ वो कुछ कह सकता है, कह सकता है। इत्यादि चर्चा चल रही है। अब यहां तक भी चर्चा हो गई थी। वो सुबह गुरुदेव के पास, गुरुदेव के 20,000 टका दिए हुए थे, लक्ष्मी राम का थे, सुल्तान में अब नहीं, उनके लड़का लोग रहता है दिल्ली में, वो कभी देने के लिए आए थे। तो गुरुदेव कहे थे, गुरुदेव से उन्होंने कहा था हजूर रख लिया जाए, तो गुरुदेव कहे थे कि नहीं, रहने दीजिए अपने पास, कोई बढ़िया काम में खर्च कर दीजिएगा। तो वहां चर्चा हुई, गुरुदेव शरीर में नहीं रहे। उस समय महर्षि साईं स्वामी जी थे व्यवस्थापक आश्रम के, वो भी आकर बोलो बैठे हुए थे, और लोग कुछ बाहर में बैठे हुए थे। कहते रहने दीजिए, उन्हीं के पास है, उस टके को मंगाया जाए, उसी चंदन की लकड़ी मंगाई जाए। ये भी चर्चा चलने लग गई। सभी दुखी हैं। और एकाएक क्या होता है, एकाएक गुरुदेव अशुभ शरीर में आ गए, कहते क्या समझता तुम लोग, हम मर गए हैं, सब पुराइए के छोड़ूंगा, सब पुराइए छोड़ूंगा। पुनः दोबारा 8/6/86 में रविवार था, नवरात्रि में दोबारा शरीर त्याग की। फिर उस दिन भी मैं वहीं पर गुरुदेव के पास ही था। 4 बजे भोर तक महर्षि संस्वी महाराज कहते रहे कि गुरुदेव समाधि नारी चल रही, जैसे हम लोगों को दुखी देख करके लौट आए 84 में, फिर गुरुदेव कहीं आ जाए, अपने गुरु के वचन पूरा करके फिर चले गए, फिर शरीर में नहीं आए। ऐसे जो होते मृत्यु विजय प्राप्त किए हुए, जैसे कपड़ा जब चाहे खोल दें, जब चाहे पहन लें। जो संत हो जाते हैं वो जब इच्छा शरीर में रह सकते हैं जितना दिन, जब चाहे छोड़ सकते हैं। ऐसे के संत के विचार को ही संत मत कहा जाता है। अब ये भी सुने कि संत में सत्संग के द्वारा
ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है, शांति के मार्ग दिखाया जाता है। तो संत मत से मतलब कोई खास मत नहीं है, संतों का मत। जो संत हो, संत कहते किसको है? अभी तो गुरुदेव के पौधे दिया हूं, आराध्य की वाणी में भी है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। इसी को नानक देव कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, वो भय रहित होते हैं। कंचन माटी जाने, वो सोना को भी संत मिट्टी समझते हैं। लोग घाटी की बात कहा, पूज्य राम लगन फुलचर चला रहे थे, अगला बन रहा, अब तो एक हो गया है, और एक तीन था। गुरुदेव को रामायण पटा था, एक माइल बढ़ती थी, आगे बन रहा था, उनसे पर टहला रहे थे। एक सत्संग में 20,000 टका रखा, चरण में रख दिए। गुरुदेव पूछते क्या है रे? तो राम कहता हजूर एक सत्संग रख रहे हैं 20,000 टका हजूर के चरण में, जल्दी हटाओ हटाओ जल्दी, फेंकवा दी। नहीं रखे सुन। कंचन माटी जाने, और एक सत्संगी गुरुदेव सत्संगी से कहा, गुरुदेव ने कि 1 कुंटल गेहूं पहुंचा दो। अब स्वभाव देखिए संत का, वो बेचारे गए, धनी बनी था, चीज पहुंचाएगा नहीं। कई मना के बाद गुरुदेव कहते हैं, अभी हमारे वर्तमान आचार्य श्री हैं महर्षि हरिनंदन जी महाराज, इनसे हृदयंदन पत्र लिखो तो फलना बाबा को नाम मुझे याद नहीं है, नाम लिखो तो पत्र लिखो तो वो गच्छा है, पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाया है तो पूज्यपाद आचार्य श्री कहते हैं, हजूर एक कोई देता है तो फेंक देते हैं, हटाओ नहीं लेंगे। और उसको तगड़ा करते हैं कि 1 कुंटल गेहूँ पहुँचा दो। गेहूँ तो जो सुनना खाता मैं इसमें दे देता हूँ, गेहूँ की कमी है जो। तो गुरुदेव क्या कहते, अरे तुम नहीं जानते हो, वो मेरा शिष्य है ना, 1 नंबर का कंजूस है, तो मांगो तो कुछ पुण्य कराएंगे। हाँ, संत का स्वभाव, मांगो तो पुण्य कराएंगे। तो पूज्यपाल लिखते हैं पत्र कि आपको गुरुदेव कहे हैं पहुंचाने के लिए कुंटल गेहूं नहीं पहुंचाए। हाँ बालक आ रहे हैं, वो ऐसा आदमी आधा कुंटल लेकर आया है, आधा कुंटल गेहूं लाए हैं। अच्छा रख लो, इसको गोदाम में नहीं रखना, इसको धो करके चौका में दे दो, साधु महात्मा खाएंगे, कुछ तो पुण्य होगा। कैसे दया संत के प्रति, साधक के प्रति, शिष्य के प्रति संत का स्वभाव कैसे। दूसरे गोस्वामी कह रहे हैं, खट विकार जित अनघ अकामा, वो खट विकार को जीते हुए होता है। खट विकार जित अनघ अकामा, अचल उनकी बुद्धि स्थिर होती है, डामाडोल नहीं, आगे पीछे नहीं, बुद्धि स्थिर, कामना रहित होते हैं, कामना रहित। सब ही मान प्रद आप अमानी, वो मान रहे, निर्मल निराकार को तो प्रभु के लिए कह दिया। इसी को संत पलटू साहब कहते हैं संत के बारे में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त तो मधुर मुख बचन सुनावे, चलत फिरत मुस्कान, वो दुखी नहीं होते हैं, चलत फिरत मुस्कान ज्ञान का सुगंध लगावे, तेल फुलर के नहीं, ज्ञान के सुगंध लगावे। 3 ताप मिट जाए
संत के दर्शन पावे, पलटू ज्वाला उदर की अनि आवागमन की, रहे ना मिटे तुरंत शीतल चंदन चंद्रमा, तैसे शीतल सम। गोस्वामी कहते हैं को बरनय मुख एक, तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक, शेष महेश नहीं कह सके इस संत की महिमा। हमारे से तुच्छ व्यक्ति क्या कह सकता है? आराध्य की वाणी रोज पाठ करते हैं। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्म अगोचर सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता के भी पड़े तो इष्ट शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। आराध्य की वाणी तो कहने के बाद सभी संत ने एक स्व से कहने के लिए किए हैं कि वह शांति का मार्ग अंदर का है, वो बाहर को नहीं। इसलिए बाहर भटकना नहीं है। राजदेव कहते हैं कि संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। धन दौलत जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। बेटा बेटी भी सहारा है, माता पिता भी सहारा है, पति पत्नी भी सहारा है। ये जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। भक्ति आरंभ के लिए एक मूर्ति भी सहारा है, मूर्ति भी भक्ति आरंभ के लिए सहारा है, सर्वस्व नहीं है। तो जो सहारा को ही सर्वस्व मान लेता है वो सर्वस्व खो देता है, और जो सहारा को सहारा मान के चलता है एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करता है, वही जीवन मुक्त होता है। इसलिए कहना है कि संसार को संभालो, संसार को छोड़ना नहीं। आराध्य इस छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं भाग जाओ। जंगल भी जब चले जाओगे ना, तैयो सही गुरु नहीं मिला है, सही युक्ति नहीं है, सही रास्ता नहीं, तो नहीं शांति प्राप्त हो सकते। इसे कहते हैं नाम ना जानो गांव को, कहो कहां को जाए, कहां जाना है। आप आदमी कहां में हैं, किस देश में, किस जिला में, किस गांव में। हमारा नंबर किया, रोड नंबर किया, पूरा पता ले लीजिए तब चलिए, तो विदेश जाकर मिल लेंगे। और नजदीके में आदमी हैं, नामे नहीं जानते हैं, खाली चल रहे हैं। एक दौड़ रहा आगे भक्ति नाम पर, हम भी दौड़ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, शांति नहीं मिलेगी, परेशानी दूर नहीं होगी। युक्ति जान के चलेंगे तब होगा। इसलिए एक नहीं, सभी संतों ने कहा, हमारे आराध्य तो एक में खींच दिए हैं। धरती तो जितने मानव हैं सबों का देखने का रास्ता एक है, परमात्मा एक न्याय। वो देखने का रास्ता एक है, वह आंख है। चाहे हिंदू हो कि मुसलमान, डोम हो कि चमार, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय, बनिया हो कि यादव, धोबी हो कि डोम, कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंख है। सारे मानव सुनने का रास्ता एक है, वह काने हैं। सबों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाके है। सबों का भोजन का रास्ता एक है, वह मुंह है। और सबों का मल मूत्र आने का रास्ता एक एक निभता है। उसी तरह से सारे मानवों का, सबों का वो शांति पाने का रास्ता एक है, वह 10वां द्वार है। 9 नहीं, वो अंदर का है, बाहर का नहीं। गुरुदेव की वाणी में तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चढ़ो 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। आराध्य की वाणी। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, जिस 10वां द्वार के द्वारा, 10वां रास्ता के द्वारा मैं शांति प्राप्त करूं, उसी तक उस रास्ते से बाबू चलो, तभी प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए इस रास्ता पर चलने संत नानक देव कहते हैं बाहर नहीं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा,
तो ही संग समाई, उपमा देते हैं। पुहुप मध्य, फूल में सुगंध है, पुहुप मध्य तिम जिम बास बसत है, मुकुर माँ जैसे छाई तैसे ही हरि बसै निरंतर। इसलिए घट ही खोजो भाई, बाहर नहीं, वृत्ति के द्वारा। इसी को संत पलटू साहब कहते हैं, जिसको आग फेंक दिया था जलती आग में, वो टहल रहे हैं बाजार में। उन्होंने कहा कि पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वह साहब कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू तुर्क तूफान करता, दास पलटू कहे वह साहब सब में रहे, जुदा नो तनिक मैं साथ कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुए तो भटकबे न करेंगे। बैरागी भूली आप में, जल में खोज राम, जल में खोज राम, जाके तीर्थ छाने। घर में चारों फूट नहीं सुधी अपनी आने, ये भी कह रहे हैं। फूल माही जो बास, काठ में अग्नि छिपाही, खोदे बिना नहीं मिले, अहे धरती में पानी। दूध मह घृत रहे, छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहाँ तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कैसे होगा? तो पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, बैरागी ने भूली आप में, और जल में खोज राम। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं उस प्रभु के लिए, अंदर चलो बाहर नहीं। व्यापक व्याप्य, वो व्यापक भी है और व्याप्य भी। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, निर्मल निराकार आकार रहित, निर्मोहा मोह रहित, निर्मोहा का मोह रहित। जब भगवान जंगल गए लीला क्रम में, जंगल गए हैं तो वहाँ किन्हीं की पत्नी हैरा जागी मेला ठेला में, तो लोग ऐसे न पूछेंगे हो कि भाई हमारी पत्नी लंबी है, नट्टी है, मोटी है, कारी है, गोरी है, चकड़ी है, लोग ऐसे न पूछेंगे। और भगवान साधारण लोगों से बदतर कह रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, अब तुम देखी सीता मृग नहीं नी। साधारण लोग पागल हो गए। अरे तुम लीला किए हैं, खेला किए हैं, लीला किए हैं, तो खाली लीला वर्णन करें, खेला वर्णन करें, अब प्रभु को जब में कल्याण होगा। तो लीला खाली वर्णन से काम नहीं चलेगा। जिन्होंने उनको प्राप्त किया उनके चरणों जाना पड़ेगा, उनके रास्ता पर चलना पड़ेगा। तो खेला किया, सीता से पहले कह दिया, सीते जो काम करने के मैं धरती पर आया हूं वह काम करने का समय आ गया है, इसे तुम अग्नि पुरुष कर जाओ। सीता में अग्नि पुरुष कर गई, सीता के थोड़ा सा हरण थोड़े हुआ है। लक्ष्मण गए बन ही जम, लेन कंद मूल फल, जनक सुतासन बिहस कहे हो, सुनहो कृपा सुख वृंद, सुनहो प्रिया। भगवान कहा सुनहो प्रिया, व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित नर लीला। पावक महत्व करहु निवासा, और जब लगे करो निशाचर नाशा। ये सीते जब तक मैं निशाचरों को नाश करूं तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। तो सीता मैया तो अग्नि प्रवेश कर गई। वो सीता में वो क्षमता थी, एक बार देख लेती तो रावण जल के भस्म हो जाता है, तो अग्नि प्रवेश कर गई है। और भगवान कैसे चढ़ाएंगे, चढ़ाई कैसे करेंगे, रावण पर संहार कैसे करेंगे, कुछ बहाना चाहिए ना। देहात में कहावत है, देहाती कहावत कि काने के मन भलो तो आंख में गलो खुद्दी, देहाती कहावत है। तो प्रभु की इच्छा संहार करने की, तो सीता हरण किया और चढ़ाई की। वही लिख रहे हैं, निर्मल निराकार
निर्मोहा, और वहां देख रहे हैं निर्मोहा कह रहे हैं, और वहां गाछ भी से पूछ रहे हैं। नित्य निरंजन सुख समदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही। और हमारे आराध्य जो वही कहते हैं, रोज हम 5 श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की